भोले की कांवड़ यात्रा एक रहस्य, एक दर्शन। श्रावण मास का प्रथम सोमवार था। संथाल परगना की घाटियों से गूंजती आ रही थी बोल बम, हर हर बम बम की दिव्य पुकार। चारों ओर भगवा रंग की बाढ़सी आई थी। हजारों शिवभक्त अपने अपने कांवर में गंगाजल भरकर देवघर की ओर निकल चुके थे। देवघर की गलियों से दूर झारखंड और बिहार की सीमा पर बसे छोटे से गांव बासुकी के समीप अजगैबी घाट के तट पर उस दिन कुछ विशेष हुआ। सुबह सुबह घाट पर गंगा आरती के लिए इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने देखा एक तेजस्वी साधु, जिनकी जटाएं केश रंग में लिपटी थीं, नेत्रों में गहराई थी जैसे अनंत ब्रह्मांड समाया हो। बदन पर भस्म रमाई हुई, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथों में एक सादा लकड़ी का कांवर। वो साधु चुपचाप गंगा तट पर पहुंचे। वहां न कोई डमरू था, न कोई भजन मंडली। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से जल उठाया, वहां की हवाओं में घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी। किसी ने न देखा कि घंटियां किसने बजाईं, पर वो बज रही थीं। साधु ने पूरी श्रद्धा से गंगाजल अपने कांवर में भरा, माथे पर तिलक किया और धीरे धीरे देवघर की ओर बढ़ चले। गांव के बुजुर्ग भोला काका ने उन्हें देखा और उनके पीछे हो लिए। अरे बाबा, रुकिए, आप पहली बार दिखे हैं इस घाट पर। आप कहाँ से आए? साधु मुस्कुराए, पर कुछ नहीं बोले। उनकी मुस्कान में ऐसा सुकून था कि भोला काका ने खुद ही चुप हो जाना बेहतर समझा। लेकिन लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। अरे, कोई नया साधु आया है। अजीब सी बात है, अकेले ही कांवर लेकर निकले हैं, वो भी बिना किसी साथी के। गांव की एक बुजुर्ग महिला कमला देवी बोली, उनकी आंखों में कुछ है, जैसे पूरी दुनिया देख ली हो उन्होंने। साधु का चलना न तेज था, न धीमा, बस स्थिर, जैसे हर पग के साथ पृथ्वी थमती जा रही हो। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे पीछे चलने लगे। कोई उनके चरण छूता, तो कोई हाथ जोड़ता। एक औरत जिसका बच्चा कई दिनों से बुखार से पीड़ित था, उसे गोद में लेकर साधु के पास आई। बाबा, बस एक नज़र देख लीजिए मेरे बच्चे को। साधु ने सिर्फ बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। न कोई मंत्र, न कोई तामझाम। और आश्चर्य, उस बच्चे ने आंखें खोली और मुस्कुराने लगा, मानो उसे कोई स्वप्न से जगा गया हो। यह चमत्कार जंगल की आग की तरह फैल गया। ये कोई सामान्य साधु नहीं है, जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। शायद भोलेनाथ के ही अंश हैं। पर साधु बिना कुछ कहे बस आगे बढ़ते रहे। उन्होंने न चमत्कार का श्रेय लिया, न भीड़ की ओर देखा। एक बालक, जिसका नाम था नन्हा, उनके पैरों में पड़ गया और बोला, बाबा, आप क्या भगवान हो? साधु रुके। पहली बार उन्होंने अपना हाथ उठाया और नन्हे के सिर पर रखा। फिर अपनी आंखों से संकेत किया, मैं कुछ नहीं, मैं सब कुछ। यह वाक्य किसी ने नहीं सुना, लेकिन सबके मन में गूंज उठा। रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ा। मंदिर के पुजारी ने साधु को आते देखा और आदरपूर्वक अंदर बुलाया। बाबा, थोड़ा विश्राम कीजिए, जलपान भी कर लीजिए। साधु ने विनम्र भाव से सिर हिलाया, लेकिन भीतर नहीं गए। मेरा गंतव्य एक है, उन्होंने पहली बार शब्द कहे। आवाज में गूंज थी, जैसे सारा ब्रह्मांड सुन रहा हो। पुजारी अवाक रह गया। ऐसी आवाज तो मैंने किसी शिवस्तोत्र में भी नहीं सुनी। साधु अब पहाड़ी रास्ते पर थे। कांवड़ अभी भी उनके कंधे पर स्थिर थी। एक और जहां अन्य कांवरियों के कंधे छिल चुके थे, वहां यह साधु बिना किसी थकान के आगे बढ़ रहा था। गांव के एक नवयुवक सुरेश ने पास आकर पूछा, बाबा, क्या आपको कांवर भारी नहीं लगती? साधु मुस्कराए। जो जल समर्पण है, वह कभी बोझ नहीं होता। यह बात सुरेश के दिल में उतर गई। शाम होते होते साधु एक पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे। वहां उन्होंने कुछ नहीं खाया, बस आंखें मूंद लीं। गांव के लोग उन्हें घेरे रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें परेशान करने की। सन्नाटा फैल गया। केवल साधु की सांसों की गति और हल्की रुद्राक्ष की झनकार सुनाई दे रही थी। उसी रात कई लोगों ने सपना देखा, एक त्रिनेत्रधारी पुरुष, जटाओं में गंगा समाई हुई, बैल पर सवार होकर देवघर की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह उठते ही सब एक दूसरे से वही सपना साझा करने लगे। और तभी लोगों को यह यकीन होने लगा, ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये स्वयं शिव हैं।
देवघर की ओर बढ़ रही श्रद्धा की इस यात्रा में अब केवल लोगों के पाँव नहीं, मन भी दौड़ने लगे थे। उस साधु की उपस्थिति ने मानो हजारों कांवरियों के बीच एक अलग ही ऊर्जा जगा दी थी। सभी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर ये साधु कौन है? कहाँ से आए? किस इष्ट के भक्त हैं? कई ने सोचा, शायद ये कोई प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष हैं जो गुप्त साधना करके लौटे हैं। कुछ ने कहा, हो सकता है ये नाथ संप्रदाय के योगी हों, पर उनके बारे में कोई कुछ निश्चित नहीं कह पाया। उस दिन जब साधु देवघर से करीब 100 किलोमीटर दूर तारापुर नामक गांव में पहुंचे, तो वहां के शिवालय के सामने ठहर गए। यह मंदिर छोटा था, लेकिन वर्षों पुराना। कहा जाता था कि यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करे, उसकी पुकार भोलेनाथ तक जरूर पहुंचती है। साधु मंदिर के द्वार पर रुके, फिर धीरे से जमीन पर बैठ गए। उन्होंने न तो शिवलिंग को देखा, न ही भीतर प्रवेश किया। बस आंखें बंद कर लीं और ऐसा लगा जैसे किसी अंतरिक्ष से जुड़ गए हों। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पुजारी हक्के बक्के रह गए। घंटियां बिना हाथ लगाए बज रही हैं। लोग डरने लगे और कुछ श्रद्धा से कांप उठे। एक वृद्धा जो वर्षों से मूक थी, अचानक बोल उठी, भोलेनाथ आ गए हैं, खुद चलकर आ गए हैं। गांव के प्रधान और कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने आपस में चर्चा शुरू की। हमें इनसे मिलकर बात करनी चाहिए। हाँ, पर ये बात नहीं करते। कम से कम नाम तो पूछें। प्रधान ने धीरे से साधु के पास जाकर सिर झुकाया। बाबा, अगर अनुमति दें तो एक प्रश्न करूं? साधु ने आंखें खोलीं। आंखों में जल की शांति थी, पर अग्नि की गहराई भी। आपका नाम जान सकते हैं? साधु ने सिर झुका दिया। फिर पास पड़े एक पत्थर पर अपनी उंगली से कुछ लिखा। नाम में क्या है? जो जानता है वह पहचान लेगा। सारे लोग चुप। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे कोई झूठ नहीं कह सकता। नाम की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। वहां उपस्थित एक नवयुवती, जिसका नाम रानी था, अपनी मां के साथ दर्शन करने आई थी। वह बचपन से शिवभक्त थी और मन में सदा यही संकल्प रखती थी कि एक दिन कांवर लेकर देवघर जाएगी। रानी धीरे से साधु के पास आई और बोली, बाबा, मैं भी कांवर लेकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को जाना चाहती हूँ, लेकिन माँ की बीमारी के कारण नहीं जा पाई। क्या आप मेरी तरफ से जल चढ़ा सकते हैं? साधु ने सिर हिलाया और अपनी कांवर के एक पात्र में हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा, यह जल अब दो दिलों की आस्था है। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। रास्ते में कुछ कांवरिये ऐसे भी मिले जो दिखावे में अधिक और श्रद्धा में कम थे। उन्होंने साधु को देखा और हंसते हुए कहा, बाबा, ये कांवर तो बालकों और जवानों का काम है। आप जैसे बूढ़े साधु के बस की बात नहीं। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस मुस्कुराकर उन कांवरियों की ओर देखा। लेकिन आश्चर्य! उनमें से एक कांवरी जो उपहास कर रहा था, अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसका कांवर नीचे गिर गया और गंगाजल बह गया। बाकी कांवरियों ने घबराकर साधु से क्षमा मांगी। माफ कीजिए बाबा, हमसे भूल हो गई। साधु ने अपनी कमंडल से थोड़ी राख निकाली और उस युवक के माथे पर लगाई। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब बात फैल चुकी थी। लोग कहने लगे, कांवड़ उठाने वाला कोई सामान्य इंसान नहीं, कोई दिव्य शक्ति है। शायद स्वयं भगवान शिव ही किसी कारणवश धरती पर आए हैं। भोलेनाथ को अपने ही धाम में जल चढ़ाना है, क्या ये संभव है? एक बुजुर्ग तांत्रिक ने तो यहाँ तक कहा, ये कोई संकेत है, कोई संदेश है जो हमें समझना है। उसी रात एक बूढ़े दार्शनिक ने सपना देखा, संपूर्ण धरती पर एक भयावह अंधकार छा गया है। चारों ओर हिंसा, लालच और धर्म से हटती हुई मानवता दिखाई दी। तभी एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति में वही साधु, जिनकी आंखें त्रिनेत्र बन गई थीं। सुबह वह उठते ही चिल्लाए, वो कोई साधु नहीं, वो स्वयं शिव हैं। अपनी संतानों को देखने आए हैं। देवघर अब दूर नहीं था। साधु की यात्रा धीरे धीरे अंतिम चरण में प्रवेश कर रही थी। पर प्रश्न अभी भी लटका था, कांवड़ उठाने वाला कौन है? लोग उनके पीछे चलने लगे। किसी को नाम नहीं चाहिए था, सिर्फ उस दिव्यता का साथ चाहिए था। और साधु उसी स्थिर चाल में, कांवर कंधे पर लिए, एक ओर जल के पात्र को संतुलित करते हुए उस पवित्र धाम की ओर बढ़ रहे थे,
जहां उन्हें स्वयं पर जल चढ़ाना था। तपता हुआ सूरज, श्रावण की उमस और कांवरियों की लंबी यात्रा। परंतु उस साधु की यात्रा अलग थी। वो न थकते थे, न पसीना बहाते थे। उनके पीछे अब सैकड़ों लोग जुड़ चुके थे। गांव-गांव से लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ रहे थे, मानो किसी तीर्थ की मूर्तिमान यात्रा हो रही हो। लेकिन यह यात्रा केवल एक साधु की नहीं रही, यह आस्था, चमत्कार और विश्वास की यात्रा बन चुकी थी। पहला चमत्कार सूखे कुएं का जल। एक छोटे से गांव, भेड़वा में साधु जब पहुंचे, वहां सूखा पड़ा था। गांव का एकमात्र कुआं कई महीनों से सूखा पड़ा था। गांव वालों ने विनती की, बाबा, आपसे प्रार्थना है, कुछ ऐसा हो जाए कि हमें जल मिल जाए। साधु ने कुछ नहीं कहा। वे सीधे कुएं की ओर बढ़े, अपने कमंडल से थोड़ी सी गंगाजल की बूंदें कुएं में डालीं। और जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, ज़मीन कांपी। छपाक! एक आवाज आई। लोग भागे हुए कुएं की ओर पहुंचे और देखा, सूखा पड़ा कुआं जल से भर चुका था। शीतल, स्वच्छ और गंगाजल जैसी सुगंध वाला जल। वृद्धों ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हमने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। ये कोई साधु नहीं, साक्षात महादेव हैं। दूसरा चमत्कार। पिघलता पत्थर। रास्ते में एक जगह एक विशाल चट्टान मार्ग में आ गई थी, जिससे कांवरियों का रास्ता बंद हो गया। वहां प्रशासन की टीम भी थी और बुलडोजर भी, लेकिन कोई असर नहीं। लोगों ने साधु से मदद की प्रार्थना की। साधु ने शांत भाव से उस चट्टान की ओर देखा और अपनी लकड़ी की कामवड़ से उसे छुआ। और आश्चर्य! पत्थर ऐसे पिघलने लगा जैसे गर्म घी में मोम। और धीरे धीरे रास्ता खुल गया। भीड़ में सन्नाटा था। किसी ने मुंह से निकाला, बोल बम, और फिर सैकड़ों स्वर उभर पड़े, हर हर महादेव। तीसरा चमत्कार। मृत गाय का जीवनदान। एक गांव में एक गाय रास्ते में मृत पड़ी थी। उसकी मालकिन, एक वृद्धा, बिलख बिलख कर रो रही थी। वह उसे संतान समान मानती थी। साधु जब वहां पहुंचे, उन्होंने एक पल गाय को देखा और चुपचाप उसकी ओर बढ़े। उसके कान में कुछ मंत्र स्वरूप फूका और माथे पर राख लगाई। कुछ ही क्षणों में गाय ने करवट ली और उठ खड़ी हुई। वृद्धा खुशी के मारे रोने लगी। बाबा, आपने तो मेरी दुनिया लौटा दी। साधु ने बस इतना कहा, प्रेम में प्राण होते हैं, और जहां प्राण हो, वहां पुनर्जन्म संभव है। चौथा चमत्कार। मन की बात सुनना। साधु के साथ चल रहे कई लोग अब चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सबके मन में सवाल थे। क्या वो मेरी बेटी की शादी ठीक करेंगे? क्या मेरी दुकान फिर से चलेगी? क्या मेरे बेटे की बीमारी ठीक होगी? साधु ने चलते चलते ही कहा, जिसका विश्वास सच्चा है, उसका उत्तर भीतर से आता है। लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने कोई सवाल मुंह से नहीं निकाला था, पर उत्तर मिल चुका था। पांचवां चमत्कार। कांवरियों की थकान गायब। देवघर अब करीब 50 किलोमीटर रह गया था। रास्ता कठिन था, चढ़ाइयाँ और पथरीले मार्ग थे। कई कांवरिये थक चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे। तभी साधु रुके, अपने कमंडल से राख निकाली और हवा में ऐसे फेंकी जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। तुरंत सब कांवरियों को स्फूर्ति महसूस हुई, छाले गायब, दर्द शांत और शरीर में नई ऊर्जा। लोग झूमने लगे, बम बम बोले, सारा दर्द भूले ले गए। आस्था का पर्व, चमत्कारों का मार्ग। इस यात्रा ने अब सिर्फ देह की नहीं, आत्मा की यात्रा बन चुकी थी। लोगों ने खाना पीना त्याग दिया था, वे साधु की छाया में खुद को धन्य मानते थे। रास्ते में कुछ धूर्त लोग साधु को रोकने भी आए। एक धनिक व्यापारी उनके पास आया और बोला, बाबा, मैं आपको मंदिर का पुजारी बना दूं, लाखों दान दूंगा। आप मेरे संग चलिए। साधु ने मुस्कुरा कर कहा। मंदिर के बाहर खड़ा हुआ साधु अंदर बैठे स्वार्थी से श्रेष्ठ है। वह व्यापारी वहीं बैठ गया और देर रात तक रोता रहा। उसे अहंकार से मुक्ति मिल चुकी थी। एक रहस्यमयी रात। रात के अंधेरे में साधु और उनका काफिला एक जंगल में ठहरा। वहां न कोई साधन, न रोशनी। पर जैसे ही साधु ने आंखें बंद की, पूरे जंगल में चंद्र प्रकाश सा उजाला हो गया। जुगनू ऐसे चमकने लगे जैसे देवदूत हों। एक छोटा बच्चा डर के मारे रोने लगा। साधु ने उसे गोद में उठाया और चुप कराया। बच्चे ने कहा, बाबा, मुझे सपने में देखा था, आप बैल पर थे और आपके सिर पर चांद।
साधु ने मुस्कुराकर कहा, सपनों में जो दिखता है वही सत्य हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन अगर वो तुम्हारा डर दूर कर दे तो वह सपना नहीं, वरदान है। अब देवघर सिर्फ 2 दिन की दूरी पर था। साधु के साथ हजारों लोग चल रहे थे। कोई उसे भगवान मान रहा था, कोई गुरु, कोई पिता और कोई बस एक साधारण साधु। लेकिन जो जानता था वो जान चुका था, ये कोई साधारण कांवड़ यात्रा नहीं है। ये स्वयं शिव की यात्रा है, अपने ही धाम की ओर। झारखंड की धरती अब शिवमय हो चुकी थी। साधु की यात्रा अब केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं, बल्कि एक जगा हुआ सपना बन चुकी थी, जो आंखें खोलकर भी देखा जा रहा था। हजारों लोग उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन वो अकेले चलने वाले पहले और अंतिम व्यक्ति थे। उनके कंधे पर टिकी कांवर में गंगाजल था, लेकिन साथ ही टिका था विश्वास, प्रेम और संकल्प। इस यात्रा के बीच एक ऐसा पल आने वाला था जो न तो किसी चमत्कार से जुड़ा था, न किसी दृश्य से, बल्कि एक मासूम सवाल से। गांव लुगना देवघर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव था, उगना, जिसे लोग भोलेनाथ के सबसे सीधे भक्तों का गांव कहते थे। यह वही स्थान था जहां लोककवि भोलानाथ चौधरी ने बचपन में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की थी और कहा था, अगर भगवान हैं तो खुद दर्शन देंगे। और लोगों की मान्यता है कि एक दिन भगवान ने एक बालक के रूप में उन्हें दर्शन भी दिए। इसी गांव में साधु का काफिला रुका। गांव में एक छोटा बालक था, गोपाल। उम्र होगी 8 साल। पतला, सांवला, घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। वो पूरे गांव में नटखट था, पर भगवान शिव का पक्का भक्त। उस दिन जब साधु गांव के शिव मंदिर के बाहर ठहरे, गोपाल अपनी मां का हाथ छोड़कर भीड़ में घुस गया और साधु के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। लोग चौंके। कोई रोकने को दौड़ा, लेकिन साधु ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। वो मासूम आंखों से साधु को देखने लगा। फिर बोला, बाबा, एक बात पूछूं? साधु मुस्कराए, धीरे से सिर हिलाया। आप भगवान हो क्या? भीड़ सन्नाटे में आ गई। इतने बड़े सवाल को इतने छोटे स्वर में पूछा गया था कि वह प्रश्न नहीं, आरती बन गया। साधु कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया। गोपाल धीरे धीरे उनके पास गया। साधु ने उसे गोद में बैठा लिया। शब्द नहीं, दृष्टि का उत्तर। साधु ने कोई शब्द नहीं कहा, बस गोपाल की आंखों में देखने लगे। उनकी आंखों में शिव की गहराई थी, हिमालय की शांति थी और चंद्रमासी ठंडक। गोपाल एकटक देखता रहा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ! वो चिल्लाया, मुझे सब समझ में आ गया। माँ घबरा गई, पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा? गोपाल बोला, माँ, ये बाबा भगवान हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हम उन्हें साधु समझें। एक मौन शिक्षा। उस दिन साधु ने पहली बार गांव में रुककर कुछ बोला। लोगों ने पूछा, बाबा, आप खुद जल चढ़ाने जा रहे हैं, क्या ये धरती को कुछ बताना है? साधु बोले, जब कोई युग अपने रास्ते से भटकता है, तब देवताओं को भी पथिक बनना पड़ता है। जब भक्त का विश्वास डगमगाने लगे, तब भगवान को कांवर उठानी पड़ती है। लोगों की आंखें भर आईं। गोपाल अब साधु की छाया से अलग नहीं हो रहा था। उसने साधु से कहा, बाबा, मुझे भी आपके साथ जल चढ़ाने चलना है। साधु ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू तो हर पल मेरे साथ है। जिस मन में भोलापन है, वहाँ मैं सदैव रहता हूँ। एक चिट्ठी, एक संदेश। गोपाल ने जाते जाते साधु को एक पत्र दिया। छोटे हाथों से लिखा गया था, भोले बाबा, जब आप अपने ही मंदिर में जल चढ़ाओ तो मेरी तरफ से कह देना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर भी लगता है। पूछना उनसे, क्या वो मेरे डर को भी अपने गले में नीला करके रख सकते हैं? साधु ने वह पत्र कांवर के जल पात्र के नीचे रख लिया, जैसे उसने पूरे संसार का डर अपने साथ बांध लिया हो। लोगों की नज़र में साधु अब मौन नहीं थे। उस दिन से साधु को देखने वाले अब उन्हें सुनने भी लगे थे, क्योंकि वे बिना बोले भी बोलते थे। और गोपाल के सवाल ने हर किसी के भीतर वह प्रश्न जगा दिया था जो वह खुद से पूछने से डरते थे। क्या सचमुच कोई साधु इतना शांत, इतना करुणामय और इतना चमत्कारी हो सकता है? या हम सचमुच शिव के दर्शन कर रहे हैं? देवघर अब पास था और रहस्य अब गहराता जा रहा था। साधु की चाल अब और भी स्थिर और भी तेज हो गई थी, जैसे उन्हें किसी पुकार ने पास बुला लिया हो। कांवर अब केवल जल नहीं ढो रही थी, वह अब भक्ति,
प्रेम और समर्पण की पूरी गाथा बन चुकी थी। गोपाल को अंतिम बार पीपल के पेड़ के नीचे से मुस्कुराकर साधु ने देखा और गोपाल समझ गया कि ये कोई आखिरी विदाई नहीं बल्कि एक शुरुआत है। अब देवघर की दूरी मात्र 2 दिन की रह गई थी। साधु की यात्रा एक कारवां बन चुकी थी। गांवों से, नगरों से, जंगलों से, नदियों से लोग जुड़ते चले गए थे। परंतु जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, प्रशासन की नज़र भी इस रहस्यमयी साधु पर पड़ी। कई जगहों पर सीसीटीवी में उनके चमत्कार कैद हो चुके थे। सूखे कुएं में पानी, मृत गाय का जीवनदान, कांवरियों का दर्द मिटाना। टीवी चैनलों ने खबरें चलाईं, देवता या ढोंगी, साधु या अवतार। क्या कोई व्यक्ति बिना विश्राम के इतना चल सकता है? इसी शंका के साथ देवघर पुलिस ने आदेश दिया, इस साधु की जांच की जाए, पहचान पत्र मांगा जाए और भीड़ को नियंत्रित किया जाए। चेकपोस्ट सरवन घाट के पास जैसे ही साधु का कारवां सरवन घाट के समीप पहुंचा, वहां पहले से पुलिस बल तैनात था। डीएसपी रैंक के अधिकारी ने हाथ उठाकर कारवां को रोका। लाउडस्पीकर से घोषणा हुई, सभी कांवरिये रुक जाएं। कृपया साधु बाबा आगे आएं। लोगों में खलबली मच गई। किसी ने कहा, ये साधु को क्यों रोक रहे हैं? दूसरे ने कहा, भगवान को पहचान पत्र चाहिए। अब साधु शांत थे। वे आगे बढ़े। डीएसपी ने नरमी और सख्ती के मिश्रण से पूछा, बाबा, आपका नाम? कोई पहचान पत्र? आप कहाँ से आए हैं? कहाँ जा रहे हैं? साधु का मौन। साधु ने सिर झुकाया और कुछ नहीं बोले। फिर अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और ज़मीन पर छींटा दिया। और आश्चर्य! ज़मीन पर धीरे धीरे अक्षर उभरने लगे, जल से बने हुए मगर स्पष्ट। पहचान उस तक होती है जो खुद को भूल जाए। डीएसपी स्तब्ध रह गया। इतनी गहरी बात सुनकर उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, साधु को जाने दिया जाए। साधु बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। डीएसपी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन किया, सर, मैंने अपनी आंखों से देखा। साधु ने ज़मीन पर जल से लिखा। अधिकारी ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो डीएसपी साहब? ये सब मन का वहम है। डीएसपी ने कहा, सर, मैं अपनी वर्दी की कसम खाता हूँ। अधिकारी ने कहा, ठीक है, मैं खुद आता हूँ। जब अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, ज़मीन पर अभी भी अक्षर चमक रहे थे। अधिकारी ने कहा, ये क्या है? डीएसपी ने कहा, सर, मैंने आपको बताया था। अधिकारी ने कहा, ये साधु कौन है? डीएसपी ने कहा, सर, मुझे नहीं पता। अधिकारी ने कहा, ठीक है, साधु को जाने दो। साधु बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। देवघर अब करीब था। साधु की यात्रा अब केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं, बल्कि एक जगा हुआ सपना बन चुकी थी, जो आंखें खोलकर भी देखा जा रहा था। हजारों लोग उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन वो अकेले चलने वाले पहले और अंतिम व्यक्ति थे। उनके कंधे पर टिकी कांवर में गंगाजल था, लेकिन साथ ही टिका था विश्वास, प्रेम और संकल्प। इस यात्रा के बीच एक ऐसा पल आने वाला था जो न तो किसी चमत्कार से जुड़ा था, न किसी दृश्य से, बल्कि एक मासूम सवाल से। गांव लुगना देवघर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव था, उगना, जिसे लोग भोलेनाथ के सबसे सीधे भक्तों का गांव कहते थे। यह वही स्थान था जहां लोककवि भोलानाथ चौधरी ने बचपन में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की थी और कहा था, अगर भगवान हैं तो खुद दर्शन देंगे। और लोगों की मान्यता है कि एक दिन भगवान ने एक बालक के रूप में उन्हें दर्शन भी दिए। इसी गांव में साधु का काफिला रुका। गांव में एक छोटा बालक था, गोपाल। उम्र होगी 8 साल। पतला, सांवला, घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आंखें। वो पूरे गांव में नटखट था, पर भगवान शिव का पक्का भक्त। उस दिन जब साधु गांव के शिव मंदिर के बाहर ठहरे, गोपाल अपनी माँ का हाथ छोड़कर भीड़ में घुस गया और साधु के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। लोग चौंके। कोई रोकने को दौड़ा, लेकिन साधु ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। वो मासूम आंखों से साधु को देखने लगा। फिर बोला, बाबा, एक बात पूछूं? साधु मुस्कराए, धीरे से सिर हिलाया। आप भगवान हो क्या? भीड़ सन्नाटे में आ गई। इतने बड़े सवाल को इतने छोटे स्वर में पूछा गया था कि वह प्रश्न नहीं, आरती बन गया। साधु कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया। गोपाल धीरे धीरे उनके पास गया।
साधु ने उसे गोद में बैठा लिया। शब्द नहीं। दृष्टि का उत्तर साधु ने कोई शब्द नहीं कहा। बस गोपाल की आंखों में देखने लगे। उनकी आंखों में शिव की गहराई थी, हिमालय की शांति थी और चंद्रमासी ठंडक। गोपाल एकटक देखता रहा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ! वो चिल्लाया। मुझे सब समझ में आ गया। माँ घबरा गई, पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा? गोपाल बोला, माँ, ये बाबा भगवान हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हम उन्हें साधु समझें। एक मौन शिक्षा। उस दिन साधु ने पहली बार गांव में रुककर कुछ बोला। लोगों ने पूछा, बाबा, आप खुद जल चढ़ाने जा रहे हैं, क्या ये धरती को कुछ बताना है? साधु बोले, जब कोई युग अपने रास्ते से भटकता है, तब देवताओं को भी पथिक बनना पड़ता है। जब भक्त का विश्वास डगमगाने लगे, तब भगवान को कांवर उठानी पड़ती है। लोगों की आंखें भर आईं। गोपाल अब साधु की छाया से अलग नहीं हो रहा था। उसने साधु से कहा, बाबा, मुझे भी आपके साथ जल चढ़ाने चलना है। साधु ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू तो हर पल मेरे साथ है। जिस मन में भोलापन है, वहाँ मैं सदैव रहता हूँ। एक चिट्ठी, एक संदेश। गोपाल ने जाते जाते साधु को एक पत्र दिया। छोटे हाथों से लिखा गया था, भोले बाबा, जब आप अपने ही मंदिर में जल चढ़ाओ तो मेरी तरफ से कह देना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर भी लगता है। पूछना उनसे, क्या वो मेरे डर को भी अपने गले में नीला करके रख सकते हैं? साधु ने वह पत्र कांवर के जल पात्र के नीचे रख लिया, जैसे उसने पूरे संसार का डर अपने साथ बांध लिया हो। लोगों की नज़र में साधु अब मौन नहीं थे। उस दिन से साधु को देखने वाले अब उन्हें सुनने भी लगे थे, क्योंकि वे बिना बोले भी बोलते थे। और गोपाल के सवाल ने हर किसी के भीतर वह प्रश्न जगा दिया था जो वह खुद से पूछने से डरते थे। क्या सचमुच कोई साधु इतना शांत, इतना करुणामय और इतना चमत्कारी हो सकता है? या हम सचमुच शिव के दर्शन कर रहे हैं? देवघर अब पास था और रहस्य अब गहराता जा रहा था। साधु की चाल अब और भी स्थिर और भी तेज हो गई थी, जैसे उन्हें किसी पुकार ने पास बुला लिया हो। कांवर अब केवल जल नहीं ढो रही थी, वह अब भक्ति, प्रेम और समर्पण की पूरी गाथा बन चुकी थी। गोपाल को अंतिम बार पीपल के पेड़ के नीचे से मुस्कुराकर साधु ने देखा और गोपाल समझ गया कि ये कोई आखिरी विदाई नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। अब देवघर की दूरी मात्र 2 दिन की रह गई थी। साधु की यात्रा एक कारवां बन चुकी थी। गांवों से, नगरों से, जंगलों से, नदियों से लोग जुड़ते चले गए थे। परंतु जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, प्रशासन की नज़र भी इस रहस्यमयी साधु पर पड़ी। कई जगहों पर सीसीटीवी में उनके चमत्कार कैद हो चुके थे। सूखे कुएं में पानी, मृत गाय का जीवनदान, कांवरियों का दर्द मिटाना। टीवी चैनलों ने खबरें चलाईं, देवता या ढोंगी, साधु या अवतार। क्या कोई व्यक्ति बिना विश्राम के इतना चल सकता है? इसी शंका के साथ देवघर पुलिस ने आदेश दिया, इस साधु की जांच की जाए, पहचान पत्र मांगा जाए और भीड़ को नियंत्रित किया जाए। चेकपोस्ट सरवन घाट के पास। जैसे ही साधु का कारवां सरवन घाट के समीप पहुंचा, वहां पहले से पुलिस बल तैनात था। डीएसपी रैंक के अधिकारी ने हाथ उठाकर कारवां को रोका। लाउडस्पीकर से घोषणा हुई, सभी कांवरिये रुक जाएं। कृपया साधु बाबा आगे आएं। लोगों में खलबली मच गई। किसी ने कहा, ये साधु को क्यों रोक रहे हैं? दूसरे ने कहा, भगवान को पहचान पत्र चाहिए। अब साधु शांत थे। वे आगे बढ़े। डीएसपी ने नरमी और सख्ती के मिश्रण से पूछा, बाबा, आपका नाम? कोई पहचान पत्र? आप कहाँ से आए हैं? कहाँ जा रहे हैं? साधु का मौन। साधु ने सिर झुकाया और कुछ नहीं बोले। फिर अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और ज़मीन पर छींटा दिया। और आश्चर्य! ज़मीन पर धीरे धीरे अक्षर उभरने लगे, जल से बने हुए मगर स्पष्ट। पहचान उस तक होती है जो खुद को भूल जाए। डीएसपी स्तब्ध रह गया। इतनी गा। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।